हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक शुरू किया था और उसमें आज हमारा शायद छठा वीडियो होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं लेवल 3 का वो पार्ट 2 होगा। ठीक है जी। तो हम देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने रेशियो के कई वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने पाया है कि सबसे पहले हमने बेसिक बताया था। आपको पहली 2 वीडियो हमने बेसिक बताया, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और क्वेश्चन कराने का मतलब है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए तो हम बनाने ही लगे। हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि ऑप्शन से भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलम ना लगाना पड़े। और कलम नहीं लगाना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस करीब 30 क्वेश्चंस इससे पहले कर चुके हैं और अब हम 31वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेवल वाइज लेवल मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज। मैं बार बार कहता हूँ कि इसी को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, हर एक चीज, चाहे वो छोटी टॉपिक हो या बड़ी टॉपिक हो, मैं हर एक चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके पीडीएफ, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा प्लस माइनस क्लासेस के, मैं उसी पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से अगर आपको कोई भी कठिनाइयां आ रही हैं तो आप हमें मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, यहाँ तक कि मेरा नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करें, फोन करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है जी, तो आज हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी के आई का अनुपात बी और सी के आई का अनुपात 3:2 है। कहने का क्या मतलब है यानी कि कहने का मतलब है, मैं पहले बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे। ए और बी के आई का अनुपात, तो ए अनुपात बी कितना भाई, 3:2 है। उसी तरह से बी और सी कितना हमारा, 3:2 ही है। दोनों का अनुपात 3:2 ही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, तो आप नहीं बता दोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्ट निकालते कैसे हैं। तो इसका ट्रिक तो मैंने आपको बताया था भी, उल्टा एन करके। तो 3 को 3 से करेंगे 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। हाँ है ना दोस्त, पहले 3 को 3 से, उसके बाद क्रॉस 3 दूना 6, उसके बाद सीधा 2 दूना 4। ठीक है, मान लेता हूं कि अनुपातों बनाकर मैं दिखा रहा हूं, देख लो, आप खुद ही देखो कि बनाने में कितना समय लग जाता है। आप उसी हिसाब से आप खुद ही तय करना, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। ठीक है, मान लिया रियल नंबर क्या हो सकता है, अनुपातों में एक शामिल है तो 9x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6x, और तीसरी क्या हो जाएगी भाई 4x। हाँ है ना दोस्त। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन के मुताबिक, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। ये 4x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की आय का तिहाई भाग, तो ए की आय कितना है भाई 9x है, इसका तिहाई भाग तो 9/3। हाँ है ना दोस्त। बी की, सॉरी, सी की आय के चौथाई भाग से, तो सी की आय क्या है 4x, उसका चौथाई तो 4x/4 लिखे। अधिक है, कितना अधिक है, देखिए 9x ए की आय जो है सी से अधिक है, तो बड़ा से ही तो हमेशा घटाते हैं, छोटे को तो घटा दिया। लेकिन अधिक कितना है दोस्त, 1000 है, तो 1000 हमने लिख दिया। अब देखिए एलसीएम लेंगे, है ना जी, कटता है तो काट देते हैं, यहाँ तो कट रहा था, यहाँ भी कट रहा है 4 से 4, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x माइनस यहाँ x बराबर कितना जी 1000, तो 2x बराबर 1000। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, काटेंगे अगर तो 500 बार में काट जाएगा, है ना। तो x बराबर 500। क्लियर, x का वैल्यू आ गया भाई मेरे 500। ये किसका वैल्यू है भाई, x का वैल्यू 500 है। तो अब हम क्या करेंगे,
x का वैल्यू 500 आ गया। आपसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या b क्या है बताएं, b क्या है। तो b का वैल्यू कितना है भाई, 6x है। तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 500 है ना दोस्त। तो 6 5 300 यानी 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई आप देखो ना, एक्स मान के कितना टाइम लग रहा है। इसी को अगर मुझे करना होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर सकते थे। वो कैसे, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते थे। मैं दूसरा तरीका ऑप्शन से दिखा रहा हूँ। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ए बी सी आप निकाल लो, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी जो है 3:2 है ना दोस्त। बी अनुपात सी जो है कितना है, 3:2 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, तो मैं, आप बोलोगे 3 3 9 उल्टा एन। बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसका सॉल्व ऐसे करेंगे, उल्टा एन, ठीक है। 3 3 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4। यानी आपसे पूछ रहा था बी क्या, यहाँ देखे बी की आई पूछ रहा है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर बी की आई क्या है भाई, अगर मैं इसे गोल कर दूं, देखिए बी की आई, तो आप बोलोगे बी की आई जो है भाई 6 है। तो आंसर हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट आंसर में 6 का 6 का मल्टीपल, आंसर में 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। आंसर में 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। आप देख ले किस में है। तो देखिए ना, 6 से ये कट रही है, 6 5 30 कटती है भाई। 6 से ये कट रही है 25, नहीं कट रही है। 6 से 3500 कट रही है, नहीं कट रही है। 6 से 40 कटती है, नहीं कटती। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 3000 आ गया, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं लिख कर आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, लिखना नहीं है। ये तो मुझे लिखना पड़ रहा है आपके लिए। मैं डायरेक्ट देखूंगा 3 2 3 2 है, तो 3 3 और 3 दूने 6 और 2 दूने 4। आपसे पूछ रहा था बी का, तो बी कितना है, 6 है। तो 6 का हम मल्टीपल देख लेंगे, यानी 6 का मल्टीपल कहने का मतलब 6 से कटने वाली संख्या, ठीक है। ओके जी। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ तक का आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जा रही है मेरे द्वारा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, उस रिगार्डिंग मैं आपको जहां तक होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए बी और सी की मासिक आय क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपया ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बना कर ही देखते हैं। बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 2:3 अनुपात कितना दिया हुआ, 2 3 5 है। अगर मैं बोलूँ रियल नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 2x 3x और 5x हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि सी की आई ए की आई से कितना अधिक है भाई, तो आप खुद देख रहे हो कितना अधिक है, 3x अधिक है। लेकिन रियल में कितना है भाई, रियल में है कितना, 12,000 रुपया अधिक है ना दोस्त। मैंने जो क्वेश्चन कह रहा मैं वही कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय से 12,000 रुपया अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ क्या, सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 3x, अरे 5x, 2x से कितना अधिक है जी, 3x अधिक है। 3x अधिक है, लेकिन रुपया में दिया हुआ 12,000 रुपया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 3 चक्का 12, है ना, 4,000। एक्स का वैल्यू 4,000 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था बी की वार्षिक आय, तो बी का कितना है भाई, 3x। तो पहले 3x का निकालना है। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 4,000 कितना हो जाएगा दोस्त, 3 गुने 4,000 तो कितना आ जाएगा, 12,000। लेकिन ये जो निकला भाई, ये निकला जो, ये मंथली निकला है, ठीक है ना, मासिक आय निकला। लेकिन हमसे पूछ रहा वार्षिक आय, तो वार्षिक आय के लिए भाई, वार्षिक आय वार्षिक आय के लिए एक महीना में ये मिल रहा 12,000, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 गुने 12,000, है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3 जीरो, तो 3 जीरो चिपका देंगे, 1,44,000। क्लियर दोस्त, यानी 1,44,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्लियर।
1,44,000। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? देखो, या फिर इसी को मैं डायरेक्ट भी देख सकता था क्या, कि बी का आय पूछ रहा था। पहले तो देखते हैं हम क्या है, बी की वार्षिक आय पूछ रहा। चूंकि ये डेटा जो है पूरा ये मंथली में दिया हुआ, ठीक है ना, मासिक आय दिया हो, तो मासिक में अनुपात में कितना मासिक आय, 3:3 है जी। तो वार्षिक अगर निकालेंगे तो 12 तो ये 36 होगा कि नहीं होगा। तो आंसर जो होता भाई वो 36 का मल्टीपल होता है, ये 36 से नहीं कटती। ये 36 चौके 144, 36 पाँचे 144, ये भी नहीं कटेगी 36। यानी दो ऑप्शन हो गया भाई। ठीक है, अब दोनों में वेरीफाई कर लेंगे, एक वैल्यू अगर ले लेंगे तो उससे हम देख लेंगे। 36 चौके देखिए, अगर मान लिया 1,44,000 रखेंगे, ठीक है भाई, 1,44,000 अगर बी की वैल्यू रखते हैं तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे 2x 3x 5x। उसी तरह से कम इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखिए, इसमें अगर मुझे कलम लगाना भी पड़ता तो मैं एकदम ना के बराबर लगाता, है ना, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल के 12 से गुना कर देता, सिंपल। दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट रहे थे, 36 का मल्टीपल है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है तीन संख्याओं का अनुपात, पहले आपको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। क्लियर दोस्त? 3:2:5 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग, मान लिया इनके वर्गों का योग अनुपात तो 3x का स्क्वायर, x मान ले रहा हूँ सब में, ये 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस 5x का स्क्वायर, है ना जी। इन सब का जोड़ बोल रहा कितना, 1862 है, क्वेश्चन ही में बोल रहा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर कितना भाई, 1862। तो देखिए ना, 25 4 29, 29 9 38, है ना दोस्त। तो 38x स्क्वायर बराबर कितना, 1862। काटेंगे 19 से पहले काट लेते हैं, 19 पहले 2 से काटते हैं तो 19 दूना 38, है ना। इसको भी 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा जी, 9 दूना 18, 31 दूना 62। अब 19 से काट लेते हैं तो 19 चौके 76, बाकी 17, 76 17, है ना। हाँ, 17, तो 171 हो जाएगा, 19 नाम है 171। ठीक है जी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 49। ठीक है, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, है ना दोस्त। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7। क्लियर? x का वैल्यू 7 आ गया भाई, x का वैल्यू 7 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था भाई कि अरे x का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2x है ना जी। 3x 2x 5x में सबसे छोटी 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 गुने 7, है ना दोस्त। तो 7 दूने 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। कौन सा ऑप्शन, सी। क्लियर? या फिर ऑप्शन करना होता भाई तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं देखूंगा, सबसे छोटी बोल रहा ना 2, तो सबसे छोटी यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में देखेंगे तीन संख्या का अनुपात 3:2:5 है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सबसे छोटी तो 2 है जी अनुपात में। तो आंसर भी 2 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। देखिए, या तो 24 हो सकता है या फिर 14 भी हो सकता है, 21 होगा नहीं होगा, तो ये दोनों तो ऐसा ही कैंसिल होगा। अब हम 24 और 14 को मिलाकर देख लेते हैं, है ना जी। 24 में देखिए, 14 में क्या है भाई, 2 गुने 7 है। 24 में क्या है, 2 गुना 12, है ना दोस्त। तो या तो अच्छा, आप गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि आंसर जो आ रहा है ना वो एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली एक्स का जो वैल्यू आ रहा है भाई, यहाँ पर एक्स का वैल्यू या तो 7 होगा या फिर 12 होगा, है ना। अभी हमने जो सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू 7 आया ना। मान लिया अगर 12 होता तो हम क्या, एक्स का वैल्यू 7 आया, ठीक है, या फिर 12 भी आ सकता। तो 12 कब आएगा, जब स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 12 मैं ले रहा हूँ, ऑप्शन में उठा रहा हूँ 12, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 होना चाहिए, हाँ या ना दोस्त, होना चाहिए कि नहीं। अब हम अगर गुना करें तो देखिए इकाई अंक यहाँ पे 2 है, इससे ही पकड़ में आ जाएगा। ठीक है ना, 144 अगर 4 है,
ठीक है, यहाँ 4 है, इन सब का इकाई देखिए गुना कीजिए, 8 है, यहाँ सॉल्व किए यानी 9 4 13 13 25 38, 38 का इकाई अंक 8 है। अगर 8 को 4 से 38 को 144 से गुना करेंगे भाई, तो समझ में आ रही है बात, 38 को 144 से गुना करेंगे लगभग ये 5000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर मेरा 1862 है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए x का वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे भाई, ऑप्शन से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब यही 49 अगर रख के देखेंगे इकाई अंक पे, तो 2 आ जाएगा, इससे भी देख ली ना, 8 9 72, 38 गुना 49 करेंगे भाई तो 72 आ ही जाएगा, 1862 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 49 से बना 7 और 7 दूना 14। तो उम्मीद है कि आप ऑप्शन से समझ पा रहे हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले बोल रहा है 3400 रुपए की ए बी सी और डी में विभाजित किया गया, जिसमें ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात है। तो ये तो वैसे ही है, मैंने शुरू में बताया आपको बेसिक में, ए अनुपात बी कितना है भाई, 2:3, क्लियर। उसके बाद बी अनुपात सी कितना है भाई, 4:3, और सी अनुपात डी कितना है, देख पा रहे होंगे 2:3 है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक में ये सब बता दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, मैंने सबसे पहले इसको ऐसे बताया, पहली लाइन जो होगी वो ए के लिए होगी, तो 2 चौके 8 दूना 16, क्लियर। उसके बाद दूसरी आखिरी लाइन आखिरी वाले के लिए होती है, तो आखिरी वाला कितना हो जाएगा, 3 3 और 30 27, तो ये डी का है। उसके बाद बी और सी के लिए निकालना ना, तो देखिए ऐसे करेंगे, तिरछा गुना फिर इससे, ठीक है। तो 2 चौके 8, सॉरी 3 चौके 12, 12 दूना फिर इससे करेंगे 24। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आसान लगेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा ये। फिर सामने से और ऐसे करते हैं, तो 3 3 9 9 दूनी 18, कटेगा भाई काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, इसमें कोई कट ही नहीं रहा, तो इतना ही होगा, क्लियर है। अगर आपको बनाना है, मान लिया बनाना है, तो एक्स मान के बना लो भाई, या अनुपात से ही बना लो ना। अगर सबको जोड़ेंगे 16 24 कितना हो जाएगा, 24 36 16 24 40, 40 18 58, 58 और 27 तो 85, 58 7 85, अनुपात में मैं अगर बोलूँ सबको जोड़ने पर कितना आ रहा, तो 85 आ रहा। लेकिन रियल में कितना आ रहा भाई, रियल में सबका जोड़ जो है 3400 है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3400 भागा 85, ठीक है ना। देखिए नहीं यहीं से पता चल रहा है, 8 चौक 32 3, यानी ये देखिए यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, 5 6 30 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 2 5 40। देखिए यहाँ से काटते हैं पहले, 17 5 85, ये हो जाएगा 17 दूना 34 200, 5 से 40 बार में, ठीक है जी। यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई, 40 आ गया, 1 का वैल्यू 40। तो आपसे पूछ रहा था बी और डी के हिस्से का अनुपात, तो बी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है भाई, बी और डी यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी प्लस डी का हिस्सा कितना है भाई, 24 27 51 यूनिट है ना। अनुपात में 51 आया, तो 51 गुने एक, अनुपात 1 का वैल्यू 40, 51 गुने 40 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 5 चौके 20, 2040, 2040, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है, क्लियर। लेकिन मैं डायरेक्ट यही कह रहा हूँ भाई, अगर ऑप्शन से करना होता तो मैं ऐसे देख लेता डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन से करना होता तो मैं डायरेक्ट इसको इसी तरह से देखता, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करता है, देखिए सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है भाई बी और डी के हिस्से का, तो सबसे पहले मैं हिस्सा अनुपात रेशियो निकाल लेता हूँ। तो बी और डी कितना है भाई, 51 यूनिट है, बी और डी कितना है, बी प्लस डी, टोटल कितना है भाई 51 यूनिट है, ठीक है जी, 51 यूनिट है, 51 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए 17 से तो ये कट जाएगी है ना, 51 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी 3 और 17 दोनों से कटना चाहिए, 3 और 17 दोनों से कटना चाहिए। देखिए तो 8 1 9 6, ये भी कट
कट रहा, लेकिन 17 से ये नहीं, 17 छके 100, 17 17 100, ये नहीं कट रही 17 से, ये भी नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है ना जी। तो कोई नहीं कट रही, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया, 17 का मल्टीपल डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, कौन सा है, 2040, 2040 है। या फिर आप 43 का भी देख सकते थे, सॉरी 43 नहीं है, ठीक है, सच 51, 17 ही का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है जी, 17 का ही मल्टीपल है, 17 और 3, वो पहले ही ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याओं का अनुपात जो है दिया हुआ है कितना, 5:6:7 है, तीनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या बोल। देखिए ना, अगर करना होता मुझे तो मैं डायरेक्ट ये देखता, बड़ी संख्या क्या है भाई, बड़ी संख्या जो है वो है 7, क्या है, कहाँ चला गया पेन, बड़ी संख्या देखिए मेरा ये है 7 है, तो आंसर 7 का ही मल्टीपल होगा। 18 हो सकता, 15 हो सकता, नहीं होगा, या तो 21 हो सकता, 28 भी हो सकता है। क्लियर है जी। अब तीनों को गुना करके 56 70 आना चाहिए। तो देखिए ना, मान लिया 5:6:7 है ना भाई, देखिए 7, तो 7 गुने 3, और दूसरा क्या, 7 गुने 4, यानी यहाँ क्यूब है ना भाई। अगर रेशियो माने x मान ले तो 5x 6x नंबर हो जाएगा, और ये 7x हो जाएगा। मैं बना कर दिखा रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। अगर तीनों का क्यूब, तो आप बोलोगे 5x गुना 6x गुना तीनों का गुणनफल, सॉरी क्यूब नहीं, गुणनफल है, तीनों का गुणनफल मेरे मुताबिक कितना है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक 5670 है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ 5670, 5670, ठीक है। काटेंगे, 7 से कट रहा है भाई, 7 8 56, 7 10 का 70, फिर देखिए 5 से भी कट रहा है, 16 5 80, 5 दूना 10, 6 से भी कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 7 42, देखिए 7 आ रहा है। तो x गुना x क्यूब बराबर 27, 27 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है ना दोस्त, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या है भाई, बड़ी 7x है, तो 7 गुना x का वैल्यू 3, तो 7 21 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए मैं ऐसे करता कि डायरेक्ट मैं देखता 3 और 4, चूंकि ये क्यूब है, घन, ये क्यूब है, ठीक है ना, घन है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता कि आंसर में चेक कर लेता, 5 गुने 6 गुने 7 है ना दोस्त। अब इसमें कितना से गुना कर दूं, अगर मैं 27, घनमूल है भाई, घनमूल आ रहा 3 या फिर 4, 4 का मतलब 64 आना चाहिए था, 3 का मतलब 27, क्योंकि भाई घन घन है, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले 64 से गुना करता हूँ, मान लिया, तो देखिए ना इकाई अंक से ही पकड़ में आ जाएगा, 6 5 30, 30 7 210 और गुने 64, मान ली एक जीरो अगर मैं हटा देता हूँ अभी, तो 4 एकम 4, इकाई अंक देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इकाई अंक तो 4 आ रहा है भाई, है ना। जबकि जीरो हटाने के बाद अगर यहाँ मैं इकाई अंक देखूँ भाई, यहाँ पे देखिए जीरो हटाने के बाद तो इकाई अंक क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। उसी तरह से 210 है, तीनों को गुना करने पे 210 गुने, अगर 3 का क्यूब लेता हूँ 27, तो जीरो अभी हटा रहा हूँ मैं, जीरो हटा रहा हूँ, तो देखो 7 गुना 1, 1 गुना 7 कितना आएगा भाई, इकाई अंक 7 ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 7 दिया हुआ भी था इकाई अंक, तो हमारा आंसर पकड़ा गया, यानी 27 बना है 3 से, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्लियर दोस्त। तो हम ऐसा ही करेंगे, आप देख पा रहे हो, देखो आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा भाई, ऐसा नहीं कि बस आया क्वेश्चन जादू की तरह बना दिया, आप जितना बनाओगे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। कई बार क्या है, ऑप्शन से बिल्कुल आसान होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन कुछ एक टॉपिक है जो आपको ऑप्शन से करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे इसके बाद अगर मान लिया मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ जो है पूरा का पूरा, उसमें आप ऑप्शन से कर सकते थे। अगर ऑप्शन से ना करोगे तो देखना उस समय टाइम उसमें बनाने में कितना लग जाता है। सबसे पहले एलसीएम निकालो, फिर रिमाइंडर रहेगा तो रिमाइंडर को जोड़ो, कई तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाता है। कुल मिलाकर भाई एलसीएम निकालने में ही टाइम लग जाता है, तो आप कितना करोगे। लेकिन मैं जब ऑप्शन से करके दिखाऊंगा तो आप देखना खुद ही
कि हाँ यार ऑप्शन से तो डायरेक्ट कट जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको तो ही पता चलेगा कि हाँ इसमें ऑप्शन से कैसे हम खेल सकते हैं। नहीं तो वही है भाई, बनाते रहोगे और आप देख पा रहे होगे कि देखो बनाने का मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है, देख रहे हो ना एक्स लिख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोल रहा 76 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी में। इस तरह से बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक व बी को सी से 6 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताओ। अच्छा देखो, तो मुझे ये सब वैल्यू देखकर डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि ये रियल नंबर को ही रेशियो मान लिया। तभी तो देखिए 33 24 19 को जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, है ना जी। 19 25 32 जोड़ेंगे तो भी 76 आ जा रहा है। 32 24 20 जोड़ेंगे तो भी 76 आ रहा है। ये देखिए 3 2 5 1 6 यानी 60 9 5 14 3 17 60 17 67 ये जोड़ेंगे ना, सॉरी 77 हो जाएगा। तो ये नहीं आ रहा जोड़, यानी ये 3 ऑप्शन हो सकता है। पहले तो हमने ऐसे ही हटा दिया। अगर बनाना हो तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। ऑप्शन से अगर करना होगा भाई तो मैं डायरेक्ट देखो कैसे करूंगा। पहले तो मैंने देख लिया 76 रुपया किस किस में जोड़ने में आ रहा है। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है 3 4 7 9 16 ये 76 है, 9 5 14 2 16 ये भी 76 है, 2 4 6 सॉरी 4 2 6 ये भी 76 है, ठीक है ना। 20 24 44 32 44 32 76 आ रहा है कि नहीं। तो लेकिन ये नहीं आ रहा है, ये 3 5 8 8 9 17 के साथ हासिल 1 3 2 5 1 6 ये 3 2 5 1 6 1 7 ये 77 आ रहा है। मैं पहले भी बता रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने कट किया। उसके बाद अब मैं देखूंगा क्या कि ए बी से 7 रुपया अधिक है। देखिए ना ये 7 रुपया अधिक है भाई, ये तो और कम है भाई, तो इसलिए नहीं हो सकता। रहा है ना, ये 5 रुपये कम है तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए कैंसिल किया। उसके बाद ये 7 रुपया अधिक है, आप देख पा रहे होंगे 25 7 32 7 रुपया अधिक है। फिर आगे बोल रहा 20 से 6 रुपया अधिक है, 19 से 25 6 रुपये तो अधिक है ही है भाई, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 24 8 32 होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से करना चाहें तो, नहीं करना भाई ऑप्शन से, बेसिक अगर बनाना तो देखो बेसिक में भी मैं बता दूं। 3 आदमी है ए बी और सी, पहले एक्स मानकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जब भी बंटवारा की बात आए ना तो आप करो क्या, जिसको पैसा नहीं मिल रहा उसी को कुछ मान लो। तो यहाँ मैं अगर पढ़ रहा हूँ ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को मिल रहा सी से 6 रुपया अधिक, तो हमने देखा कि किसे नहीं मिल रहा, सी को नहीं मिल रहा था, हमने सी को ही 100 रुपया मान लिया सी को 100 रुपया मिल रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है बी को सी से 6 रुपया अधिक, तो एक से कितना अधिक होगा, बी को 6 रुपया, है ना। तो ए को बी से 7 रुपया अधिक मिल रहा, तो ए को बी से 7 रुपया अधिक मिल रहा, बी को पहले मिल रहा 6 रुपये, एक्स प्लस 6 उससे 7 अधिक मिल रहा, तो 7 और दे दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सबका जोड़ बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो सबका जोड़ जितना आएगा भाई, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ बोल रहा है वही 76 रुपया, तीनों को 76 रुपया को तीनों में बांटा जाता है, तो सबको जोड़ेंगे तो 76 ही तो आएगा, तो 76 इधर भी 76 ही होना चाहिए। तो देखिए ये कितना सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 6 7 13 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 76। देखिए एक्स 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 जोड़ेंगे भाई तो 3x प्लस 13 6 19 बराबर 76, क्लियर। तो 3x बराबर 19 को इधर ले जाएंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 76 माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा 19, है ना। बराबर कितना 76 में से 19 गया 57, ठीक है जी। तो 3x बराबर 57, तो x बराबर कितना 3 से कटेगा 19 बार में 19 3 57, ठीक है। तो x बराबर 19 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि तीनों का हिस्सा बताना है, तो तीनों का हिस्सा भाई ए बी और सी तीनों का हिस्सा क्या है। पहला तो एक्स को मिल रहा है, ए को मिल रहा है एक्स प्लस 13, बी को मिल रहा है एक्स प्लस 6 और सी को मिल रहा है एक्स। तो एक्स के यहाँ पर मैं रखूंगा 19, तो 19 प्लस 13 कितना हो जाएगा भाई 32, यहाँ रखूंगा 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 25, ये हो जाएगा 19, है ना। तो देख पा रहे हैं 19 25 32 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना बनाना पड़ रहा है, क्लियर है। देखो इसी को मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा इसमें एवरेज में, ठीक है ना,
कि हम बंटवारा जब भी आए ना तो हम बंटवारा को कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखो यही इसी चीज को मैं दूसरी पेज से बता रहा हूँ आपको। बंटवारा अगर करना होगा ना तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट देखना ए बी और सी में बांटना है, ठीक है दोस्त, ए बी और सी में बांटना है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको नहीं मिलता ना उसको आप क्या कर दो, उसको आप 0 रुपये दो। जब मिल ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, 0 रुपये। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ा कि 76 रुपये को 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है कि ए बी और सी को ए बी और सी में इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, बी को सी से 6 रुपये अधिक। तो सी को तो नहीं मिला भाई, तो हमने दे दिया सी को 0 रुपये, जिसको नहीं मिला उसको 0 रुपये दे दिया। देखो ना बी को जो बोल रहा है सी से कितना अधिक मिल रहा है, 6 रुपये, तो हमने 6 रुपये अधिक दे दिया, क्या दिक्कत। और ए को जो है 20 से 7 रुपये अधिक, 6 रुपये तो पहले मिल ही रहा था और 7 रुपये और अधिक मिल रहा था, टोटल ए को कितना मिलेगा, 13 रुपये। है ना दोस्त, कितना मिलेगा ए को कितना मिलेगा भाई, 13 रुपये। क्योंकि बोल रहा भाई कि ए को बी से जो है कितना रुपया अधिक मिलता है, ए को बी से, एक मिनट अच्छे से समझना इसको बारीकी से, वैसे मैं एवरेज में आपको बताऊंगा। तो ए को बी से 7 रुपये अधिक, 6 रुपये तो मिल ही रहा, हम 7 रुपये अधिक मिल रहा, तो कितना हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, लिख नहीं पा रहा हूँ सॉरी। ये देखिए तो 6 रुपये तो मिल रहा भाई, 7 रुपये और अधिक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 13 रुपये, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 76 रुपये तो सबको मिल रहा था, तो जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा ना, आप ऐसा करो बराबर हमको लाना है, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा भाई पहले हम उसको घटा लेते हैं, तभी तो बराबर आएगा। कैसे पता चलेगा, मान लिया मेरे भाई को मेरे से 4 रुपया अधिक मिल रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं, अगर मेरे दोनों को बराबर चाहिए तो क्या करेंगे, हम 4 रुपये कम कर देंगे, अपना जो एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाई को उसको 4 रुपया उससे लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को बराबर आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, ये 13 6 19 रुपया तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना भाई, ए और बी को मिलाकर 19 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 76 में से 19 घटा देते हैं, 57। अब ये 57 रुपया जो है भाई वो तीनों भाई में बराबर बराबर बटेगी, है ना। तो 3 से 57 रुपया तीनों का मिलाकर है, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा होगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 19 रुपया। अरे हाँ है ना दोस्त, 19 3 57, तो यानी सबको 19 19 रुपया बराबर मिल रहा, तो 19 रुपये सी को भी मिला, 19 रुपया बी को भी मिल रहा है और 19 रुपया ए को भी मिल रहा है ना। तो अब हम देख लेंगे 19 13 32, 19 6 25, क्लियर दोस्त, 19 0 19, यानी आप देख पा रहे हैं ये आसान है, ठीक है ना। अगर हमें बनाना भी होगा बंटवारा वाला चीज तो हम डायरेक्ट इस तरह से बांटते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई नहीं, आप बार बार वीडियो को पीछे करके देखें, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, आप यहाँ तक के कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, ठीक है ना, लेकिन अवर क्या दिया कि रेशियो में दे दिया, ठीक है। उस समय तो रियल वैल्यू ही को रेशियो में दे दिया था, अवर क्या है कि जो वैल्यू निकला रेशियो निकला, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन में सारे के सारे रेशियो है भाई, इसका मतलब है कि जो रियल संख्या आया होगा, है ना, उसको काट काट के रेशियो बना दिया होगा, क्लियर। तो देखिए पहला तरीका हम देखते हैं, पहले वैसे ही है, अगर मैं x मानकर बनाऊं p q और r है भाई, ठीक है ना। तो बोल रहा है बोल रहा है कि 300 रुपये की राशि को p q r में इस तरह से बांटा गया है, जबकि q p से 30 रुपये अधिक, r q से 60 रुपये अधिक। तो किसको नहीं मिल रहा, p को, तो p को मान लिया x, है ना, q को p से 30 रुपये अधिक तो x प्लस 30, है ना दोस्त। जैसे बोल रहा वैसे ही लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आर को क्यू से 60 रुपये अधिक, तो आर को क्यू से 60 रुपये अधिक, तो क्यू को तो 30 मिल ही रहा, 60 रुपया और अधिक मिल रहा, तो ये हो जाएगा आर की राशि, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि सब जोड़कर बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे पूरा को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ के ही सबको बांट रहा, 300 रुपये को बांट रहा भाई, तीनों में पी क्यू आर में, ठीक है। ये हो जाएगा आर का वैल्यू, ये हो जाएगा क्यू का वैल्यू, ये हो जाएगा पी का वैल्यू, है ना दोस्त, ठीक है ना। ये क्यू का और ये पी का वैल्यू, क्लियर।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स 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 तो आप बोलोगे 3x प्लस 30 30 60 60 120 3x प्लस 120 बराबर 300। क्लियर। तो 3x बराबर 120 प्लस में उधर ले जाएंगे भाई, तो उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा दोस्त, 300 माइनस 120 है ना, घटाएंगे तो 180, 300 में से 120 जाएगा 180, तो x बराबर कितना, 3 से कट रहा तो काट देंगे 60 बार में, तो x बराबर 60। क्लियर दोस्त। तो x का वैल्यू जब 60 आ गया तो आपसे कुछ भी बोलेगा तो नहीं निकाल लोगे, ठीक है। पहला x का वैल्यू 60 आ गया भाई, तो देखिए यानी p का वैल्यू कितना भाई, p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू जो है x है, तो x बराबर 60। उसी तरह से q का वैल्यू क्या है, x प्लस 30 है, तो यानी कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी 90। मैं हर एक चीज लिख लिख कर बता रहा हूँ आपको। r का वैल्यू कितना है भाई, x प्लस 30 प्लस 60, यही तो है जी, x प्लस 30 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 60, 60 60 120 30 150। ठीक है। अगर मैं आपसे तीनों का रेशियो पूछूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना है, पी का वैल्यू 60 है, अनुपात क्यू का वैल्यू 90 है, अनुपात आर का वैल्यू 150 है। तो 30 से देखिए ना सब कट रहा, 30 दूना 60, 30 तिये 90 और 30 पचा 150। क्लियर। तो आप देख पा रहे हो 2 3 अनुपात 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, मेरा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, मैंने आपको पहले शायद बताया होगा कि जब कभी भी आप दम गांठ बांध लो, रेशियो प्रोपोर्शन में चारों ऑप्शन आपको सेम दिखे ना, चारों ऑप्शन, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे इसी क्वेश्चन को, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन से किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको देखना आता हो। क्वेश्चन देख कर अगर समझ में आ गया तो आप ऑप्शन से उससे पहले कर लोगे, ये जो लिखने में जितना टाइम लग रहा है ना एक्स मानकर, इससे पहले कर लोगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन में जब कभी भी आपको ऑप्शंस, चारों का चारों ऑप्शंस इक्वल सेम दिखे, यानी उल्टा फुल्टा सिर्फ क्रम इधर उधर रह सकता है, ठीक है। अगर सेम है तो आप हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में देखें, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा भाई क्यू जो है पी से 30 रुपया अधिक, इसका मतलब आप बताओ क्यू पी से 30 रुपया अधिक, तो इसका मतलब पी से बड़ा है क्यू, अरे क्यू को मिल रहा है पी से 30 रुपया अधिक, इसका मतलब क्यू जो है पी से बड़ा है ना। तो उसके बाद आर जो है क्यू से 60 रुपया अधिक, जितना भी क्यू के पास है उससे 60 रुपया अधिक आर को मिल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू से बड़ा है आर। तो हमारा आंसर वही होगा जो इस सीरीज में दिखेगा, यानी पी से बड़ा होना चाहिए क्यू और क्यू से बड़ा होना चाहिए आर। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए पी से बड़ा है क्यू, नहीं है तो नहीं होगा। पी से बड़ा है क्यू है, 2 से बड़ा है 3 और 3 से बड़ा 5 हो सकता है। पी से बड़ा है क्यू, नहीं तो गलत। पी से बड़ा है क्यू है, लेकिन क्यू से छोटा हो गया इसलिए ये गलत। तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से सीरीज अगर देखें, देखिए इसको अगर डायरेक्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको उस तरह से भी बना सकता हूँ, वही बंटवारा वाला जो मैंने सिखाया कि जिसको मिल रहा, हम जिसको नहीं मिल रहा उसको 0 रुपया कर लें, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया ना, ये वाला तरीका आप इससे बना कर देखें, ठीक है ना, बनता है या नहीं। और नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। देखिए 30वां क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि 3000 को ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3, बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 भाग प्राप्त होता है। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, अगर सी का अनुपात दे दूं तो आप नहीं बता दोगे। देखो बोल रहा क्या है कि ए को, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप समझा करो क्वेश्चन को पढ़ करके कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि ए को जो है ना बी और सी के कुल हिस्से का, जितना बी और सी को मिलता है उसका 1/3 मिलता है,
तो इसका मतलब बी को 3 मिल रहा, सी को, ए को कितना मिल रहा, बी और सी को 3 मिल रहा, तो ए को 1 मिल रहा होगा, है ना। तो उसी तरह से बोल रहा है कि बी को, ठीक है, ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिल रहा है, यानी ए और सी को 3 मिल रहा है, तो इसको बी को 2 मिल रहा होगा। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि यहाँ पर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि ए बी सी कितना है बताओ, टोटल कितना है, तो आप बोलोगे क्या कि टोटल तो 4 है जी। और यहाँ ए बी सी कितना है भाई ये बताओ, तो आप बोलोगे टोटल यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, एक जगह ए बी सी को जोड़ने पे 4 आ रहा है, दूसरी जगह वही ए बी सी है उसको जोड़ने पे 5 कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमको बराबर करना पड़ेगा, हमने आपको सिखाया है बराबर करने के लिए। इसमें 5 से कर देते हैं और इसमें 4 से कर देते हैं। तो देखिए 5 से गुना करने का मतलब है, 5 से गुना करो, 5 में 1 से तो 5 अनुपात 5 में 3 से तो 5 3 15, ठीक है। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12। अब देखिए ऐसा करने से क्या मिला हमें, ऐसा करने से हमें मिला क्या कि ए बी सी तीनों का जोड़ सेम हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर मैं अब आपसे बोलूं कि ए बी सी बताओ, तो आप बोलोगे 5 और 15 20, तो इसमें भी ए बी सी देखिए 8 12 20 सी है। क्लियर। तो इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ से आप अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू बता सकते हैं। ए का वैल्यू कितना निकाल लिया, देखिए ए का वैल्यू यहाँ निकाला ना आपने 5, बी का वैल्यू यहाँ निकला 8, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 8 है, टोटल तीनों का जोड़ है 20। तो एक के पास 5 है, दूसरे के पास 8 है, तो तीसरे के पास कितना रहेगा, तो आप बोलोगे 8 5 13 7 रहेगा, है ना। दोस्त आपसे पूछ रहा था सी का हिस्सा, तो सी देखिए यहीं से आप डायरेक्ट हम बोल सकते हैं सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना भाई 7, अनुपात में 7 है, यानी आंसर 7 का गुना जो है डायरेक्ट हम देख सकते हैं। 607 से कटेगी, नहीं कटेगी। दूसरी पेन से दिखा रहा हूँ, 607 से कटेगी भाई, नहीं कटेगी। ये देखिए 7 7 7 7 49 है ना भाई, 3 7 5 35 कट सकती है 7 से, ये काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 इसमें 7 21, 1 7 दूनी 14 15 है, नहीं कटेगा। ये भी 7 से कट जाएगी, 15 7 105 है ना, ठीक है। तो अब इसमें हमको करना पड़ेगा क्योंकि और कुछ बन नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट देख लेंगे ना। 3000 को बांटा था, तो अगर मैं आपसे बोलूँ सबका जोड़ बताओ, सबका जोड़ बताओ, तो आप बोलोगे 5 8 13 13 7 20 अनुपात 5 8 5 8 13 13 7 20 अनुपात में 20 है भाई, लेकिन है कितना रियल में 3000 है। कोई दिक्कत, अनुपात एक का वैल्यू कितना होगा 20 25 100, यानी देख लीजिए 3000 भागा 20 करें ना, देखिए 20 से काटूंगा अगर तो 20 25 100, 5 3 15 150 हो जाएगा। एक का वैल्यू 150, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, आप बोलोगे 150 गुना कर देंगे तो 15 सते 105, 105 पे 1 0, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसे भी अगर ऑप्शन से करते 7 का तो आपने गुना चेक कर लिया, तो गुणज में हमें दो चीज मिला, एक 525 भी 7 से कट रही है, एक 1050 भी 7 से कट रही है। अब मैं इसी को कंपेयर कर लेता, मान लिया 525 अगर ले भी लेता, तो जितना गुना है, कितना गुना 7 7 49, ठीक है जी। बाकी 3 7 5 35 गुना 75 गुना अगर ये है, तो ये सब भी 75 गुना होगा, जोड़कर 3000 आएगा नहीं। क्लियर, 3000 से कम ही आएगा। क्लियर, तो इसीलिए हम 1050 मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि ऑप्शन से करने से फायदा यही कि आप टाइम की बचत कर पाते हैं, और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, और कलम कम से कम चलाना पड़ता है, यही फायदा ऑप्शन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी अच्छा लग रहा होगा, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे ही तरह बना रहे होंगे, बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे विनती पूर्वक मैं यही कह रहा हूँ कि आप बार बार मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें कि हाँ सर कहाँ पर आपको परेशानी आ रही है, मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ओके जी, और इसी तरह से आगे भी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज तो 38 ही हुआ, करीब हम 100 प्लस 100 110 के करीब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करते रहा करें। ठीक है, धन्यवाद।